सुषमा, जो कुछ भी करना है जल्दी करो। गर्मी कितनी है यहाँ पर, एसी भी नहीं है। हाँ जीजी, ऑलमोस्ट बस सब हो ही गया है। बस ये संजू पता नहीं कहाँ निकल गया। एक बार वो आ जाए तो परागी और संजय दोनों को खड़ा करके साथ में नजर उतार ले, बस फिर चलते हैं। दामाद जी बहुत अच्छे हैं। कल तक तेरे लिए इतना कुछ कर रहे थे, आज तो मेरा बोझ भी हल्का कर दिया। चल के सबको बताते हैं, नहीं तो संजय को लेकर टेंशन ले रहे होंगे। हिम्मत कैसे हुई आपकी? शर्म नहीं आई आपको? संजय प्रकाशन वालों के लड़के से दूध दही की डिलीवरी करवाते हुए। देखो, प्रमोद ने अभी भेजा मुझे। भाई साहब, अपनी इस मामूली चोट का बहाना करके आपने मेरे बेटे को दूध दही की डिलीवरी करने भेज दिया, वो भी सुहाग पेटी की रस्म के बीचों बीच से। आपके यहाँ होता होगा अपने होने वाले दामाद से काम कराने का रिवाज, लेकिन हमारे बेटे से कोई दूध नहीं बिकवा सकता। आप तो हमें बताते नहीं। शुक्र है मेरे छोटे भाई प्रमोद ने देख लिया। अब तक तो भोपाल में न जाने कितने लोगों ने देख लिया होगा। शादी अभी हुई नहीं है और आप लोगों ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। बहन जी, मैं अंदर आ ही रहा था आप लोगों को बताने के लिए। पापा आपको बता नहीं आ रहे थे। पापा ने मना किया, लेकिन संजू ने बहुत जिद की थी, इसलिए। संजू तुम्हारा होने वाला पति है, वो बॉयफ्रेंड नहीं है जो संजू संजू कर रही हो। कल को मेरा बेटा जिद करेगा कि तुम्हारे पैरों का पानी पीना है, तो क्या पिला दोगे उसे अपने मैले मिट्टी वाले पैरों का पानी? कल को वो जिद करेगा कि झूठे बर्तन धोने हैं उसे, तो क्या पकड़ा दोगे उसे बर्तन भांडे? जीजी आप शांत हो जाइए प्लीज। और जीजी, संजू कोई बच्चा थोड़ी ना है कि उसे चॉकलेट दे दी और कोई भी काम करवा लिया। खुद से ही गया होगा वो। आप तो जानती हैं वो कैसा है। तू चुप कर सुषमा। तूने और विनोद ने ही इन लोगों को सर पे बिठा रखा है। एक दिन दूध की डिलीवरी ना होती तो कौन सी आफत आ जाती। जो बना बनाया था सब बिगाड़ दिया इन्होंने। अगर ये शादी टूटी ना तो इन्हें और इनकी भतीजी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सगाई नहीं हुई है तो ये हाल है। होने वाले दामाद को काम पे लगा दिया है, वो भी दूध बेचने के काम पे। बहन जी, भूल हो गई, माफ कर दीजिए। आपको पता भी है नहीं, जरा सा अंदाजा भी है भाई साहब आपको कि संजय कौन है? अरे जिस लड़के के नाम से भोपाल में पूरे एमपी में कोचिंग सेंटर्स हैं, बुक स्टोर्स चलते हैं, उस संजय पाठक से आपने दूध की डिलीवरी करवाई। समझ क्या रखा है आपने? पालतू कुत्ता नहीं है हमारा होनहार यूपीएससी एस्पिरेंट बेटा। जरूर आप लोगों ने अपनी बेटी को सीख दी होगी कि कैसे अपने पति को पल्लू से बांधकर लट्टू बनाकर रखें, ताकि दूध की डिलीवरी फ्री में हो जाएगी। यही सब सिखाते हैं आप जैसे बाप अपनी
बेटियों को कि कैसे बड़े घर के लड़कों को प्यार में बहला फुसला के पागल बना दो और उन्हें डिलीवरी बॉय बना लो, ताकि दूध दही की डिलीवरी तो फ्री में हो जाएगी बिना सैलरी के। यही है ना आपकी असलियत भाई साहब? बस कीजिए बुआ जी प्लीज, बस कीजिए बुआ जी प्लीज। अब मेरे पापा को ऑलरेडी बहुत कुछ सुना चुकी है। माफ कीजिए पर आप मेरे पापा से इस तरह बात नहीं कर सकते। मेरे पापा से इस तरह बात नहीं कर सकते। मेरे सामने मेरे पापा का कोई अपमान करे मैं सहन नहीं कर सकती, फिर चाहे सामने मेरी बुआ सास ही क्यों ना खड़ी हो। पापा को आदत है हर काम अकेले करने की। वो तो मुझे, अतुल भैया, किनकर किसी को कभी कोई काम करने नहीं बोलते। तो अपने दामाद को तो बिल्कुल नहीं कहा होगा। आई एम श्योर संजय ने इंसिस्ट किया होगा और पापा मान गए होंगे। उनका होने वाला दामाद है, उसकी बात नहीं टालना चाहते होंगे वो। और माफ कीजिए बुआ जी, अगर संजय चला भी गया तो क्या हो गया? क्या हो गया? पाठकों के सबसे बड़े वारिस को तुमने डिलीवरी बॉय बना दिया, जबकि हमारा सपना उसे कलेक्टर बनते हुए देखने का है। और तुम लोग उससे ये सब काम करवा रहे हो। बुआ जी, तुम यहाँ खड़ी खड़ी सबके सामने जबान लड़ा रही, हद हो गई, हद हो गई। माफ कीजिए बुआ जी, माफ कीजिए अगर आपको मेरी बात गलत लगी, पर संजय जहाँ गया है वहाँ अनुष्ठान हो रहा है। संजय के हाथों दूध जा रहा है वहाँ महाअभिषेक के लिए, तो ये तो अच्छी बात हुई ना, ये तो पुण्य का काम हुआ। रागी, तुम अभी बहुत छोटी हो तो शायद मेरी बात समझ नहीं पाओगी, लेकिन जिन घरों में होने वाले दामाद से ये सब काम कराया जाता है वहां उसका स्तर नीचे गिर जाता है। सॉरी बुआ जी, सॉरी, मगर अगर बेटा खुद के माँ बाप की सेवा करे तो राजा बेटा, और अगर ससुर की थोड़ी सी हेल्प करती तो सीधा नौकर। क्या हो गया? आप लोग इतना सीरियस क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, संजू, हम तो बस सगाई कब करनी है, कैसे करनी है, यही सब डिस्कस कर रहे थे, है ना? इस वक्त संजू के लिए चुप होकर रहना होगा, वरना बात का बतंगड़ बना देगा वो। हाँ बेटा, बस यही बातें हो रही थी कि सगाई कब और कैसे होनी चाहिए, बस। ओके, तुम लोग रुको, मैं पंडित जी से फोन पे पूछ के आती हूँ सगाई के मुहूर्त के बारे में। मुझे सब पता है, मम्मी के चीनी चावल के डिब्बे में तो वो 2-3 हजार से ज्यादा नहीं रखती है। अब हमारी दुकान का गल्ला तो उसमें भी ज्यादा कहाँ होते हैं। मैंने तो पापा की बैंक की पासबुक भी देखी है, उसमें तो 50,000 रुपए भी नहीं है। गुलशन भैया के बेल के लिए लॉयर की लाखों रुपए की फीस में कहाँ से लेकर आऊंगी, आप ही बताइए मुझे। आदिति, कहानी मत सुना, मुझे नहीं पता तू कैसे करेगी, लेकिन अगर मेरे साथ रहना है तो कल तक काम हो जाना चाहिए, वरना वापस कभी मत आना मेरे पास, समझी? सुनिए, मयंक जी, दबंग जी, सुनिए तो। मैं कल तक इतने लाखों रुपए का अरेंजमेंट कैसे करूंगी? मम्मी पापा के ऊपर भी मैं इतना प्रेशर नहीं दे सकती, कहाँ से लाऊंगी? अच्छा, परागी की बहन को लाखों रुपए चाहिए, वो भी कल तक। ये बात हमारे काम की है, इस बात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा।
अब मेरे ख्याल से यूपीएससी के बाद ही सगाई हो, इस बात से हर कोई सहमत है ना? हाँ। मेरी अभी अभी पंडित जी से बात हुई, कह रहे हैं कि कल का दिन सगाई के लिए बहुत अच्छा है, तो सगाई कल ही कर देते हैं। अरे वाह, आपके पंडित जी तो बहुत ही अच्छे हैं। झट मंगनी पट ब्याह, यही तो आजकल के मॉडर्न जमाने में बेस्ट होता है ना जी? हाँ। जीजी, सगाई एग्जाम के बाद ही होती तो अच्छा होता ना, नहीं तो डिस्ट्रैक्शन होगा इन लोगों का एग्जाम की प्रिपरेशन में। 2 घंटे में सगाई हो जाएगी। हाँ, फिर संजू करता रहेगा डे नाइट प्रिपरेशन विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। तो सगाई कल ही होगी और हमारे घर होगी भाई साहब। आपकी नहीं, खामखा आप लोगों पर बोझ क्यों डालें हम। और परागी बेटे, कल सगाई की वो ड्रेस और ये हार पहन कर आना। और याद रहे, ये हार हमारा पुश्तैनी है, बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसलिए संभाल के रखना, कहीं मिसप्लेस ना हो जाए। और आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाते हैं और कल मिलते हैं। नमस्ते। I love you. I love you. I love you. मैं यूपीएससी के एग्जाम के बाद संजय से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस खुश रहो। खुश रहो। ये क्या, परागी का गला सोना? हमारा पुश्तैनी हार नहीं है उसके गले में। कहीं उसकी ये बहन जिसे पैसों की जरूरत थी, उसने चुरा तो नहीं लिया हार? पता करना पड़ेगा। आइए, आप लोग सब अंदर आइए। रुको परागी, मैं कल स्ट्रिक्टली कहकर आई थी कि हमारा पुश्तैनी हार पहन कर आना। कहाँ गया हार? पहना क्यों नहीं? जी वो हार। हाँ हार। क्या हुआ, चोरी हो गया या गुम गया? आखिर गया कहाँ हमारा पुश्तैनी हार? नहीं नहीं बहन जी, शुभ शुभ बोलिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और दरअसल हमारी गली में ना डुप्लीकेट ज्वेलरी, हाँ
उसे भी छीनने का कांड होता रहता है। तो ये तो खानदानी हार ठहरा ना, इसलिए हम इसे अपने बैग में डाल के लाए हैं। हाँ, ये देखिए। बहुत अच्छा किया बहन जी आपने, जो हार को इतना संभाल के ले आई। अब मुहूर्त के हिसाब से सगाई कर लेते हैं, है ना? टाइम हो गया है। चलिए आइए आइए आप लोग प्लीज। जी चलिए। दूल्हे मियां, इतना आसान नहीं है मेरी बेस्ट फ्रेंड को रिंग पहनाना। रूमी, नॉट फेयर। ओके, बात फेयर तो मैं हूं, आप अपना मुंह धो के आए हैं हो या नहीं? रूमी, तुम्हें पूरा चांस दूंगा, तुम्हें जितना सताना है सता लेना, लेकिन बाद में, ठीक है? अभी मुझे ये पहनाने दो। ये आजकल के बच्चे भी ना। नो, मैं कोई बातों में नहीं आने वाली। मतलब? अबे मतलब क्या? अबे क्या? तुम एक मिनट। अबे 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 क्या कर... अबे क्या कर रहे हैं यार? पहना सको तो पहना दो ना। अरे आप जैसे बड़े बड़े लोगों के यहाँ भी लाइट जाती है क्या?
मुझे लगा सिर्फ हमारे यहाँ जाती होगी। थैंक गॉड। राजी, हमारा पुश्तैनी हाथ तुम्हारे गले में नहीं है।